Good morning, class. Today we are going to start poem of class 8th Honeydew book Geography lesson. यहाँ पर क्या है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे इट सीम टू बी अ सोशल साइंस चैप्टर, बट नोट यहाँ पर एक पोइट है जो क्या बता रहे हैं हमें कि वो कुछ हाइट पर जाते हैं और उन्होंने अर्थ को एक हाइट से देखा। तो जैसे हम भी देखते हैं किसी चीज़ को आप साइड से देखते हो उसका व्यू अलग होता है, तो जब ऊपर से देखते हैं तो अलग दिखती है टोटली। तो सेम थिंग इज़ हेयर कि वो जब सिटी को ऊपर से देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अलग व्यू दिखता है, तो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं रिगार्डिंग दिस अर्थ एंड सिटी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो कैन यू इमेजिन दैट what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground। तो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सिटी को देखते हो तो वो कैसी दिखेगी, कहाँ से, फ्रॉम 10,000 अबव द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर जब चले जाओगे तब आपको सिटी कैसे दिखेगी। नीटली प्लान परफेक्टली इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो हमें क्या लगेगा कि हम ऐसे सोचते हैं कि ऑब्वियस सी बात है किसी सिटी को बनाया गया होगा तो एक प्लान करके परफेक्टली कोई मैथ्स की एग्जैक्ट ज्योमेट्री को यूज़ करके बनाया होगा। इट मे बी स्क्वेयर, रेक्टेंगल, रोम्बस एक्सेट्रा। इट वुड स्ट्राइक यू समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ। तो कह रहा है कि इट वुड स्ट्राइक यू समथिंग वेरी डिफरेंट, आपको ये जब आप ऊपर से इसे देखोगे तो आपको अलग दिखेगा जैसा कि एक्चुअल में है। हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। सिटी एक अलग ही नीड के बेसिस से बनी है, जिसकी वजह से उसके अंदर अलग ही पैटर्न बनेगा। जैसा हमने सोचा है वैसा कोई पैटर्न हमें ऊपर से नहीं दिखेगा। हियर इज पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ सिटी। तो यहाँ पर भी क्या है, पोइट का डिस्क्रिप्शन है, पोइट एक्सप्लेन कर रहा है कि एक सिटी का व्यू कैसा है, एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और साथ में जो क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आए हैं एक हाइट पर जाने के बाद, तो वो क्या है। लेट्स बिगिन। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। जब एक जेट मतलब एक एरोप्लेन स्प्रैंग इनटू द स्काई मतलब जस्ट वो टेक ऑफ करता है, जो अपनी वो उड़ान भरने से के साथ ही थोड़ी हाइट पर जाने के बाद जो उसे व्यू दिखता है, उसकी अभी वो बात कर रहा है फर्स्ट पैरे में। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड। तो उसे यहाँ पर क्या क्लियर हुआ है, ये क्लियर हुआ कि वाई द सिटी हैड द वे इट हैड, कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जिस वे से एक सिटी को बनाया गया है वो क्यों है। मतलब कोई ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं बनाया गया, पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सिटी जैसे बनी है वो वैसे क्यों है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability। तो वो कह रहा है कि आप इसको जस्ट एक 6 माइल से जब पॉइंट इतनी हाइट पर अभी गया है कि जहाँ से उसको 1 माइल अपीयर हो रहा है एज 6 इंचेस, तो वहाँ पर क्या हुआ, देयर सीम एन इनवाइटेबिलिटी। इनवाइटेबिलिटी का मीनिंग होता है जो आप जिस चीज़ को अवॉइड ना कर सको, मीन्स जो बहुत ज़रूरी है। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़ार्ड, मीन्स आपको क्या लगेगा कि जो चीज़ें ऊपर जाने के बाद एक पैटर्न थोड़ा दिखता है, जैसे कि किसी चीज़ के सराउंडिंग में कुछ बनाया गया हो, या मीन्स कि जो एक वेट है, जो एक वे ज़रूरत थी एक सिटी को बनाने के लिए, उस वो क्यों है। जो नीचे से हमें जो चीज़ क्या दिखती है, हैपहैज़ार्ड दिखती है, मीन अनप्लान्ड दिखती है। ऊपर से उसका जो पैटर्न दिखेगा आपको समझ आएगा कि वो ऐसी क्यों है। नीचे से हम देखते हैं कि जैसे लगता है कि जैसे बिल्कुल अनप्लान है, कोई भी स्टाइल नहीं है वहाँ पर। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो आपको अब स्टार्टिंग में ही बता रहा है कि जैसे ही एक प्लेन टेक ऑफ करने के बाद कुछ हाइट पर जाता है, तो वहाँ से हम पॉइंट ये बता रहा है कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक सिटी को कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग ना बनाकर उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसे बनाया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। When the jet reached 10,000 feet, अभी क्या है, कहाँ पहुँच गया प्लेन हमारा, 10,000 फीट हाइट पर, मीन्स काफ़ी हाइट पर वो जा चुका है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। क्या कह रहा है पोइट
कि जब हमारा जो जेट है वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया हमारा 10,000 फीट पर, मीन्स अभी वो उसने और हाइट एक्वायर की है। इट वॉज क्लियर वाई, अब वो क्या बात सिटी से आगे चलकर कहाँ, मतलब उतना हाइट पर जा चुके कि उन्हें पूरी कंट्री विजिबल हो रही है ऑलमोस्ट। तो वो बता रहे हैं कि एक हमें वहाँ से पता चल रहा है कि कंट्री को की जो सिटीज़ है वो क्यों बनी है रिवर के आसपास। तो हमें पता है, आपको क्लियर भी हो गया होगा कि रिवर के पास हम अपनी रहने का क्यों सोचते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, तो जो ये वैलीज है वो इतने पॉपुलेटेड क्यों है। वैलीज मीन कि हमारे पास जो दो कोई भी माउंटेन्स है उनके बीच में जो ये यहाँ पर थोड़ा सा जो प्लेन एरिया होता है वो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है रादर देन दीज हाइट्स और दीज उन स्लैंड्स। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि दिस इज़ अ प्लेन एरिया, हम यहाँ पर इजीली रह सकते हैं, यहाँ पर हम अपना एग्रीकल्चर एनी अदर पर्पज़ इसके लिए इस ज़मीन को यूज़ किया जा सकता है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, तो जियोग्राफी का जो लॉजिक है, जियोग्राफी का मीन्स कि हमारी जो अर्थ का जो शेप है उसका जो हमारे पास पैटर्न है वो इजीली हमें बताएगा कि क्यों है ये, क्योंकि जो मैन है उसको किसने अट्रैक्ट किया है, लैंड एंड वाटर ने, कि वहाँ मैन हमेशा क्या चाहता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी ईजी हो, एंड जो लैंड है वो उसके लिए कैसी हो, प्लेन हो, ईजी टू यूज़ हो, फर्टाइल हो। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड मीन्स क्या है, दिखाना, टू शो। तो हमें वो इजीली ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मैन को क्या चाहिए, एंड उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने रहने के लिए सिटीज़ को डेवलप किया। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई, अब क्या है जो हमारा जेट है वो 6 माइल तक पहुंच गया। अभी 6 माइल कितना होता है, 1 माइल जो होता है हमारे पास, 1 माइल जो होता है वो होता है 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट। 1 माइल के अंदर इतने फीट हैं, तो अब आप गैस करो कि मल्टीप्लाई बाई दिस बाई 6, तो वी गेट 31,680 फीट। तो अभी जो हमारा प्लेन है जो थोड़ी देर पहले 10,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा था, अब वो 31,680 फीट से उड़ान भर रहा है अपनी, एंड वहाँ से जो हमारा पोइट का जो व्यू है वो क्या बता रहे हैं वहाँ पे, इस पैरे में हम रीड करेंगे। व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो इतनी हाइट पर पहुँचने के बाद पोइट को अर्थ का एक सर्कुलर पोर्शन दिखता है, मीन्स कि वहाँ पे क्या है दूर तक वो देख सकता है। तो दूर तक जब हम देखते हैं तो हमें क्या है कि अर्थ की जो एक सर्कुलर शेप है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, क्लिप्स है, बट वो जो उसको पता चल रहा है कि अर्थ राउंड क्यों है, गोल, मतलब वहाँ से अर्थ राउंड है, ये उसे वहाँ से क्लियर होता है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और वहाँ जाने के बाद और क्या क्लियर होता है कि अर्थ के ऊपर हमारे पास ज़्यादा सी है देन लैंड, की ज़मीन जो है वो थोड़ी है। आपको पता ही है कि हमारे पास किस प्रोपोर्शन में सी एंड लैंड का रेशो है अर्थ के ऊपर। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पोइट ने काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड कर लिया बट अंडरस्टैंड हुआ नहीं उसे, वो क्या है, वो है दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसे ये नहीं समझ आया कि इतना कुछ क्लियर हो गया इतनी हाइट पर जाने के बाद, बट उसे ये नहीं समझ आया कि जो मैन है अर्थ के ऊपर एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से नफरत क्यों करता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, क्यों उसने सिटीज़ की बाउंड्रीज बना रखी है। एंड टू किल, और एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। तो मीन्स कि पोइट को हर एक चीज़ समझ आ गई है, जैसे जैसे वो हाइट पर गया वैसे उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती गई, बट एक पैनिक सी जो चीज़ थी वो उसे क्या नहीं समझ आई, कि वो ये नहीं समझ आई कि हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, हमने सिटीज़ के क्रॉस बाउंड्रीज क्यों बना रखी है, और एक दूसरे को हम मार क्यों रहे हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, तो वो कह रहा है कि उतनी हाइट से भी मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, और वो क्यों नहीं हुई, तो ये क्वेश्चन है पोइट का। तो इसके बारे में हम अभी वर्ड मीनिंग एंड एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी, वो आप सॉल्व कर लेना। थैंक यू क्लास।